ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे। घर से भागकर जो लड़कियाँ शादी करती हैं उनके लिए सुनना एक कहानी के माध्यम से। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने एक लड़की बैठी, पूछा आपका मोबाइल का सिम निकालने की पिन है? बैग से एक पिन निकाली, नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी। वो घर से भाग गई थी और उसको एक पिन की ज़रूरत पड़ती है। उसने पिन मांगी मेरे से, मैंने दी, गर्दन हिलाई, क्रॉस बैग पिन में निकाल कर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए मुझसे सिम डालकर मुझे वापस कर दी। थोड़ी बाद वो फिर इधर उधर ताकने लगी। मैंने पूछ लिया क्या परेशानी है? वो बोली कोई वो नहीं, सिम अभी एक्टिव नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा आजकल वेरिफिकेशन के बिना सिम एक्टिव नहीं होती। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा देना पड़ता है। लड़की बुदबुदाई। ओ मैंने दिलासा देते हुए उसे, अब परेशानी की कोई बात नहीं है लड़की, तो अपने एक हाथ से दबाती रही मानो किसी परेशानी में हो। अपने हाथ को विनम्रता से बोली आपको वह कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए, फिलहाल नहीं थैंक्स। ये सिम किस काम का, किस लिए खरीदी मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा एक बार एक्टिव तो होने दीजिए, जिसने आपको सिम दिया उस नाम की होगी। उसने कहा ओके कोशिश करते हैं। पूछा स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने दिल्ली जा रही हूँ, मैं एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं? लड़की बोली नहीं नहीं, मैं दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकता से पूछा उससे। वो बोली दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है और फिर हमेशा के लिए मैं आज़ाद हो जाऊँगी। लड़की बोली लेकिन किस तरह की कैद से? मैंने कहा मुझे फिर जिज्ञासा हुई किस कैद में, ये किस अल्लड़ सी लड़की लग रही है। मैंने सोचा लड़की बोली उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, वह मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब है। मुझसे छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा अकेली भाग रही हैं आप? वो बोली अकेली नहीं, मेरे साथ में है कोई। मेरे पर्सन ख़त्म नहीं हो रहे थे, दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और फिर हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओ ये प्यार का मामला, मैंने सोचा था ये। उसने मुझे बताया मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हो गई। वो बोली वो कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने लगी, मेरे अंदर वो रुचि लेने लगी। मैंने कहा कब, कैसे, कहाँ? वो बाद में बताऊंगी, पहले आप बताओ आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए मुझे बताया। आपको क्यों बताऊं? वो मेरे घर का आपसी मामला है। मेरे पापा माँ भाई बहन हो सकते हैं, भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या फिर हो सकता है बहनें दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई। मतलब मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? मैंने काउंटर मारा और मैं बोली कुछ नाम हो सकता है, टीना मीना रीना, कुछ भी नाम हो सकता है। बात उन्हीं लड़की वो थोड़ी इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा जैसे बच्चे टॉफ़ी देते हैं क्लास में, आज मेरा बर्थडे। मैंने हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए पूछा कितने साल की हो गई है तुम? वो बोली मैं 18 साल की हो गई हूँ। मतलब भागकर शादी करने की तेरी कानूनी एज हो चुकी है। मैंने कहा हम दोनों जैसे पहले से जानते हैं एक दूसरे को। उसने मुझे बताया
मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ी हूँ। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहा। मैं मुस्करा दी। मैंने उससे पूछा, घर से भाग कर आई हो, थोड़े चेहरे पर चिंता का निशान जरा भी नहीं है तेरा तो। फिर बोली, मुझे तो उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था कि घर से निकलो तो बहुत बिंदास होकर निकलो, बिल्कुल अपना मूड खराब नहीं करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। मैं वही कर रही हूँ। फिर मैंने चुटकी ली। अच्छा, जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की तेरे को सलाह दी गई है। मैंने कहा, उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड और टैलेंटेड है। मैंने बोला उसको। तो नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रेन ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन थी वो लड़की, जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया, मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, ये पुरानी बात बता रही हूँ आज, और 8 साल की एक बेटी और एक मेरा बेटा है। ये मैं अपनी पुरानी बातें बता रही हूँ। घर से भागी हुई लड़की मेरे को मिली थी। ये देखो उनकी तस्वीर। मैंने फ़ोन में बच्चों की तस्वीर दिखा दी। तब मेरे पास भी नया नया फ़ोन था। ये जब की है, जब मैं कुवैत में थी। एक पेट्रो कंपनी में अच्छी जॉब थी मेरी, अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने जॉब छोड़ दी, अपने कस्बे में काम करने लगी। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में आ गई। 30 दिन की छुट्टी पर घर आई थी मैं। इधर बच्ची का बचपन खर्च हो रहा था, उधर मेरी पूरी दुनिया कमा लूँ तब भी घाटे का सौदा हो रहा था। मैंने क्या किया, मेरी 2 टके की नौकरी, 55 लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों का साथ आपके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था जिस समय की मैं बात बता रही हूँ। आलीशान रहन सहन के साथ साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार को चुना, बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं कुवैत से वापस आ गई, लेकिन मैंने अपना इस्तीफा देकर लौट आई। और उसके बाद लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ उसे देखने लगी। तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहा गुजारा आपने वक्त? तब मैंने बात में महसूस की और लड़की का लड़कपन के शिखर पर था। मैंने सोचा, अब ये बताएगी बातें। मेरी छोटी सी मासूम सी बहन। मैंने उसे बताया, हम भागकर शादी नहीं करेंगे। और ये भी है, उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। और लड़की ने पूछा, मैंने रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है? मेरी जाति, मेरा काम, मेरा घर, बिल्कुल नहीं। सही बात है। लड़की ने सहमति दर्ज करवाई और बोले, मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। और मेरे पति का नाम अजय है और मैंने 2 टूक मना किया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही, भाग चलते हैं। मैंने मना किया। भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। माना जाता है इसके विपरीत लड़की प्रेमी संग भाग रही है, वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। और भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी वो जवानी में किए गए कांड के कलंक को धुल नहीं सकती। लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है। ये नज़रिया गलत है
मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो लगी, उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोल कर पानी पिया घुट घुट। मैंने कहा अगर उस दिन उसे भगा ले जाता तो शायद माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई ऐसा काम करूं जिससे प्रेम करूं। उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं। पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में वो इतना अधिक जानना चाहती थी और पूछा फिर आपकी शादी कैसे हुई। मैंने बताया खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा और फोन होने लगा, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड का एक ही मतलब होता है दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से पहले तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार, सास ननद नेकलेस वगैरह सभी की बड़ी डिमांड थी। लड़का भी इस रीत की अदायगी पक्षधर था। वो सगाई मैंने तड़वा डाली, इसलिए नहीं कि मेरी शादी हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती। ना उसका परिवार ना घर वालों को समझा बुझा कर शादी हो गई। ये सब हमारी शादी हो गई, ये सब किस्मत की बात है। लड़की बोली चलो अच्छा हुआ आप मिल तो गए, वरना गलत लोगों के हाथों फंस जाते आप। मैंने कहा जरूरी नहीं होता कि माता पिता का फैसला हमेशा सही रहे, और भी ज़रूरी प्रेमी जोड़े पसंद सही हैं। दोनों को गलत या सही हो सकता है। काम की बात तो यहाँ पर ये है कि ज़्यादा वफादार है लड़की। पानी का घूंट लिया और मैंने लड़की के तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने फैसला ऐसा लिया जो दोनों को सही हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति हो, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिससे तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। वो तुम्हें इसका असली मतलब पता है। अभी उसने पूछा क्या इसका सही अर्थ। मैंने कहा तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़ कर चली आई हो। सच्चा इश्क तुम्हारे दिमाग पर जोर नहीं देगा। ये इश्क फायदा नुकसान नहीं सोचा करता। ये इश्क तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फतूर में घुल जाएगा और इश्क का फितूर भी भर जाएगा। जिस जनाब ने इश्क भरा था वो इश्क में नहीं, यानी तुम उसके साथ जा रही हो, इश्क में नहीं। होशियारगिरी हीरोगिरी वो सामने वाला दिखा रहा है, वो अपनी प्लानिंग नहीं कर रहा है, 3 ट्रेनें बदलना चाहता है। उसका दिमाग इतना काम नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ तो वो सातिर भी है, नामुमकिन भी है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे, इसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो कैसे मजनू बन ना पाता। फरद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोद कर नहर निकाल डाली और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया तो कोई जोगी हो गया। किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। इसके अतिरिक्त दिमाग नहीं, हवस और हासिल करने का नाम है। इसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, हासिल करता है इसके लिए। यानी तुम हमारे इश्क में लालच की मिलावट हो। घर लड़की अचानक खो गई और घर से भागी हुई लड़कियां अक्सर दिक्कत में ही आती हैं। इसके लालच में लड़की खो गई। उसकी खिलखिलाहट, उसका खिलंदड़ापन एकदम खामोशी में बदल गया। मुझे लगा ज़्यादा बोल दिया, फिर मैंने जारी रखा। मैंने कहा प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों
बाद वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाए पिएगी, जबकि आपस में आशिक को आजमा कर देख लेना था। उसकी सेहत पर फर्क पड़ता है, दिमाग पर वो अक्लमंद है, इसलिए सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लड़के लफंगे को इश्क हो जाता है। वो इश्क में नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। इस तरह स्टंटबाजी, डेटिंग कुछ करने का फितूर आजकल सभी बच्चों में हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ है ही नहीं। उनका दिमाग तो किसी अतीत में टहलने के लिए निकल गया। वो फ़ोन को स्क्रॉल करने लगी, तभी मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी देर में उसका मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली, कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग से अपने आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा एक कॉल करना। मैंने मोबाइल दिया, नंबर डायल करके कहा सॉरी पापा, और सिसक रही थी, रोने लगी। सामने फ़ोन पर पिता बेटी को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर पिन मांगी, मैंने पिन दी। मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और मुझे पिन वापस कर दी। ये कहानी ऐसी है कि वो लड़की भागते भागते दोबारा वापस घर आ गई, क्योंकि प्रेमी ने तो घर तक पहुंचने से पहले ही अपना रूप दिखा दिया। देश की बेटियों को समर्पित है ये मेरी कहानी। मेरा दावा, माता पिता से ज़्यादा दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छा लगे, सुबह का बोला शाम को घर आ जाए। मेरे को ऐसी लड़की मिली थी रास्ते में, जिसने फिर लव मैरिज न करके अरेंज मैरिज, माँ बाप ने जो लड़का ढूंढा उसी से शादी हुई। ताई की राम राम बेटियों, भटको मत।